तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं कश्मीर का, और साथ ही साथ लगातार अमित शाह संसद तक में कहते हैं कि पीओके हमारा है, तो उस दिशा में अभी जिस तरीके की बैठकें हो रही है रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर, लग रहा है आपको कि कुछ बड़ा होने की तरफ कदम है? देखिए, संसद का 1994 का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है जी। और वो प्रस्ताव है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत में उसको शामिल करना है और पाकिस्तान के अधिकृत अनधिकृत कब्जे से उसे जो है वो बाहर करना है। और ये संसद का जो है वो 94 का ही प्रस्ताव है और मैं मानता हूँ कि भारत जो आज़ादी का अमृत काल है उसमें जो संसद का ये प्रस्ताव है वो जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो अगर जब पूरा होगा तो ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं सुकून की बात होगी, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, वो भी जो है वो इससे जो है वो संतुष्ट होंगे। और इसीलिए देखिए, जब आप जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ असेंबलीज का, तो उस वक्त जो है वो 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए उसी वक्त रिजर्व कर दी गई थी। पीओके के लिए ये सीटें हैं, 24 सीटें, उसमें चुनाव नहीं किया हुआ था। जी। हो सकता है अब चुनाव हो उसमें जल्दी। तो आप होपफुल लग रहे हैं कि कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है, जिस दिशा में बैठकें भी लगातार हमें देखने को मिलती है। मैं इस्लाम पर वापस आता हूं। आपने कहा कि ऐसे लोग इस्लाम के लिए खतरा है। जो लोग इस्लाम को समझते नहीं और उस पर टिप्पणी कर देते हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि आप इस्लाम को ज़रूर समझाएं हमारे दर्शकों को, और कुरान को जो एक पवित्र किताब है इस्लाम की धर्म के आधार पर, उसे थोड़ी सी रोशनी उस पर ज़रूर डालें, फिर हम आगे का सिलसिला देखिए, मैं राज साहब कोई आलिम दीन नहीं हूँ, कोई मैं मौलवी मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक इस्लाम को समझता हूँ, इस्लाम जो है वो इंसानियत का एक मज़हब है और जो इंसानियत इस्लाम में सबसे सर्वोपरि मानी गई है। उसके अलावा उससे भी सर्वोपरि माना गया है उसमें मुल्क जी, हुब्बुल वतनी को जो है वो उसका सबसे पहला कर्तव्य है, यानी कि राष्ट्र प्रेम जो है उसको पहला कर्तव्य कहा गया है। ये एक है। और मुझे जो अफसोस होता है कि कुछ इस तरह के दकियानुसी लोग हैं जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अराजकता और आतंक का जो है वो खेल खेलने की कोशिश करते रहे, न केवल यहाँ बल्कि दुनिया के और हिस्सों में। मेरे देश में तो मुझे इस बात का खुशी है कि मेरे देश में इस तरह के जो ताकतें हैं जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके अपनी अराजकता और उद्दंडता का खेल खेलते हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा समर्थन या सपोर्ट यहाँ के मुसलमानों द्वारा नहीं मिला है। आपको याद होगा जिस वक्त जो है 2002 में पूरी दुनिया में, 2000 के समय में पूरी दुनिया में जो है वो अलकायदा की जड़ें जम रही थीं जी। पूरी दुनिया जो है वो अलकायदा की जो है वो आतंक से जो है वो जूझ रहा था, लेकिन मेरे देश में अलकायदा की एक भी जो है वो कहीं पर भी जो है वो जड़ें दिखाई नहीं पड़ी। और इस बात को पार्लियामेंट में खुद उस समय के गृह मंत्री आडवाणी जी ने कहा था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश में अलकायदा जैसे जो है वो जानवरों की जो है वो उपस्थिति नगण्य है। ये बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ कि वो एक युग था देश के सामने राज साहब कि जब जो है वो हर 15 दिन में, हर एक महीने में कोई ना कोई देश का हिस्सा आतंकवाद और आतंकवादियों के धमाकों से दहलता होता, बेगुनाहों के खून न बह रहे होते थे। लेकिन 2014 के बाद आप मोदी जी के नेतृत्व की ताकत कह सकते हैं, उनकी जो है वो आतंकवादियों के बीच में दहशत कह सकते हैं, जो भी कहिए आप, और मुल्क के लोगों की जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमिटमेंट कह सकते हैं, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन आज देश में इस तरह के लोग जो है वो अपनी जड़ें नहीं जमा पा रहे हैं।